कि पीछे से एस्प्रेसो एंडेवर जैसी लगती है तो गुस्सा आता है सुन के। मैंने शेवी कैमारो भी चलाई, फोर्ड मस्टैंग चलाई हैं, ये दोनों ही स्पोर्ट्स मसल कार है अमेरिकन। फोर्ड इंडिया को छोड़ के चला गया था तो क्या फील किया था आपने? मुझे लगा था कि यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, एंड फॉर्च्यूनर ले लेता, सिर्फ आगे ग्रिल चेंज करानी है और ये होगी 2024 की एवरेज। सिटी में भी चलाई, हाईवे में भी चलाई, तो विशाल जी एवरेज का क्या सीन है इस गाड़ी का? जहाँ 20 साल से फोर्ड चला रहा हूँ, मैं फोर्ड ही चलाना चाहता हूँ। फॉर्च्यूनर के अंदर आज भी एक मतलब मिस फीचर है और आप इतने पैसे खर्च करते हो। इन इंडिया लाइक आई कैन से 230 किलोमीटर्स पर आवर इन यूएस, एंड स्पेशली जो लॉस एंजलिस से लास वेगस नेवादा की जो रोड जाती है, जब वरना चलाने के बाद इसको चलाते हो तो बॉडी रोल वगैरह, जिस ऊपर पे बैठे हो तो आपको सारी गाड़ियों की छत देख रहे हो। टॉप स्पीड कितनी भगाई है आपने ये गाड़ी? 2 गड्ढे पैरेलल थे, उधर लेफ्ट साइड में, दोनों डायगोनली अपोजिट, तो सिर्फ एक ही गाड़ी सिर्फ इस वाले टायर पे थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्ड के बारे में। भाई जब फोर्ड इंडिया से गई थी तो बहुत से लोगों का दिल टूटा, जिनमें से मैं भी एक था। जाने के बाद जब लोगों ने गाड़ियां भी ली थी तो उनका ये भी कंसर्न था कि गाड़ी के पार्ट्स कैसे मिलेंगे, सर्विस कैसे होगी। हालांकि जब फोर्ड गई थी इंडिया से तो फोर्ड की गाड़ियों के रेट्स भी ऊपर गए काफ़ी। जैसे अब मस्टैंग की बात करते हैं तो भैया जितने पे लॉन्च हुई थी ना उससे ज़्यादा पे बिकी। एंडीवर की बात करते हैं वो भी मतलब जिन्होंने ली थी उससे ज़्यादा ही पैसे उनको मिल रहे थे। तो आज एक फोर्ड की गाड़ी हमारे पास आ गई है। वो कौन सी है? फोर्ड एंडीवर सामने खड़ी हुई है और ये विशाल जी की गाड़ी है। विशाल जी वेलकम टू द चैनल। तो विशाल जी ने ये गाड़ी ली थी 2021 के अंदर और सारे एक्सपीरियंस इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। हालांकि मैं बता दूं विशाल जी के पास जो गाड़ी एंडीवर है, इससे पहले भी फोर्ड इको स्पोर्ट थी, उससे पहले भी फोर्ड आइकन चला चुके थे। मतलब फोर्ड के हार्डकोर एक जैसे कहते हैं ना कस्टमर रहे हैं विशाल जी। तो विशाल जी क्या कहना चाहोगे फोर्ड के लिए सबसे पहले? हाँ जी, राइट फ्रॉम स्टार्ट आई हैव बीन अ मोटर एंथुसियास्ट। ओके। और मेरी पहली कार 800 थी और 800 के बाद से फ्रॉम लास्ट 20 years आई हैव बीन ड्राइविंग फोर्ड ओनली। और माय फर्स्ट कार वाज फोर्ड आइकन and then Ford EcoSport, and finally I upgraded to Ford Endeavour. Ford Endeavour Ford Endeavour की एक कंपटीशन है जिसको हर कोई मॉडल इंडिया में तो वो इतनी मतलब बिक चुकी है। फोर्ड एंडीवर शायद इतनी नहीं बिकी, शायद क्या बिकी नहीं इतनी, जो कि फॉर्च्यूनर है, टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो वो क्यों नहीं फोर्ड, मतलब ये वाली क्यों और टोयोटा क्यों नहीं? देखो इसके मेनली 3 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज अगर आपको खुद ड्राइव करनी है, you need fun to drive. Ford cars are more fun to drive. जो टोयोटा का रिलायबिलिटी आई ऑलवेज एडमिट कि हाँ टोयोटा इज मोर रिलायबल इफ समवन एल्स इज ड्राइविंग, लेकिन आपको खुद अगर अपनी एंजॉयमेंट के लिए ड्राइव करना है, द ड्राइविंग एक्सपीरियंस व्हिच यू विल गेट फ्रॉम फोर्ड यू विल नॉट गेट फ्रॉम एनी अदर कार। दैट इज द फर्स्ट रीजन। ठीक है, तो ये तो मतलब चलो ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो गया, सारी चीज होगी। रिलायबिलिटी आपने खुद कहा कि टोयोटा की रिलायबिलिटी तो कहते हैं मतलब, लेकिन अभी तक फ्रॉम लास्ट 3 years आई हैव बीन 20 years now in total Ford, I have not faced a single problem in any of my Ford cars. सर्विस वगैरह कोई सर्विस कोई इशू नहीं है। तो अभी तक सब कुछ नॉर्मल। इवन फोर्ड के जाने के बाद भी मेरे को रेगुलर सर्विस मिल रही है। कोई भी ऐसा इशू नहीं। और कॉस्ट वगैरह क्या रही थी? मतलब एक जैसे आपके पास एंडीवर पिछले 3 साल से है, 2021 से है, तो इसकी एक कॉस्ट क्या रही, सर्विस कॉस्ट क्या रही? तो अराउंड मतलब 10 से 12 हज़ार के आसपास रेगुलर वो आता है। अब कोई बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो। बड़ी प्रॉब्लम होती भी है तो भी अभी तक 18-20 हज़ार ही लगा है, टचवुड। तो उससे ऊपर अभी तक नहीं लगा है। तो दिस इज जो एक नॉमिनल है। कोई भी बड़ी गाड़ी लोगे तो 18-20 हज़ार आपको मान के चलना है कि साल में एक बार तो लगना ही लगना है। तो उतना माइंड प्रिपेयर करके ही बंदा खरीदता है कि अगर 7 सीटर चाहिए, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है इंडस्ट्री में। आपने चलो इतनी बड़ी गाड़ी, ये ब्लैक कलर क्यों लिया आपने? कलर से मुझे मतलब जैसे ब्लैक कलर ऑब्वियसली मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू लाइट कलर, वाइट हुआ या सिल्वर हुआ। तो ब्लैक ही क्यों? क्योंकि एंडीवर के अंदर एक मैरून कलर भी आता था जो कि बहुत पॉपुलर था। आपने ब्लैक क्यों लिया? ये वाला जो एडिशन है ये ऑल ब्लैक एडिशन है जो 21 में लॉन्च हुआ। ये टाइटेनियम स्पोर्ट एडिशन था। सो राइट फ्रॉम स्टार्ट मुझे ब्लैक ही लेनी थी, क्योंकि जो निखर के आता है ना ब्लैक पे सिरेमिक कोटिंग पीपीएफ करवाने के बाद, आप किसी गाड़ी में वो नहीं आता है।
तो एंड द फील व्हाट यू गेट कि वो माफिया लोग अपने आप साइड देते हैं, आपको डीपर मारने की भी जरूरत नहीं है। जो थार में आप 10 बार डीपर मारते हो, हॉर्न बजाते हो, तब जाके कोई हटता है, इसको डीपर मारने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस आप उसके पीछे लगा लो, लोग अपने आप साइड दे देंगे। तो मतलब होता है जैसे आप डीपर मारा साइड मिलती है आराम से, बड़े आराम से साइड मिलती है, अभी तक कोई ऐसी ये वैसे ये जो टैग है ना डीपर वाले, ये फॉर्च्यूनर वाले बहुत बोलते हैं, आज मैं एंडीवर ओनर से भी सुन रहा हूँ। खैर नो डाउट ये चीज़ है इसके साथ। तो विशाल जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये गाड़ी जब आपने 2021 में ली थी तो कितने की पड़ी थी उस टाइम पे? ये मुझे अराउंड 35 लाख के आसपास। 35 लाख के आसपास। तो देख रहे हो 2021 के अंदर मतलब इतनी बड़ी गाड़ी फोर्ड एंडीवर भाई 35 लाख रुपए में सर को पड़ी है। और कहाँ से ली थी आपने ये? मैंने गाजियाबाद एडी4 से, गाजियाबाद से ली थी। तो जैसे मैं दोबारा एक चीज़ फॉर्च्यूनर पे ही आना चाहूँगा, आपने फॉर्च्यूनर क्यों नहीं ली, एंडीवर ही क्यों ली? अच्छा, एक चीज और भी मैं उससे पहले बताना चाहूंगा। सबसे पहले सनरूफ, लोग कहते हैं इंडिया में सनरूफ की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो 5 मिनट मिलते हैं जब आप पहाड़ों पे जाते हो, और उस वक्त जो सनरूफ हो, चाहे आप साल भर में 5 मिनट ही यूज करो, लेकिन वो आप गिव अप नहीं करना चाहते एंड फॉर्च्यूनर खरीद के, क्योंकि छतें ब्लॉक्ड है। तो वो 5 मिनट का एक्सपीरियंस ही इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, जो किसी में नहीं था। सेकंड इज सस्पेंशन। अगर आप गाड़ी चलाओगे फॉर्च्यूनर में उछलते रहोगे जैसे हवा बरसाती, यहाँ इस गाड़ी में चलोगे आप गाड़ी यू विल फील दैट कार इज ग्लाइडिंग ऑन द रोड्स। मैं समझ गया। और जैसे फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं तो जैसे सेकंड रो में बहुत मतलब जैसे कंफर्ट का उस वहाँ पे इशू है, एंडीवर में कैसा है वो? बिल्कुल भी इशू नहीं, यही एक मेन रीजन है कि अगर मुझे खुद ड्राइव करनी है और या पीछे बैठ के जाना है, मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मुझे दिन रात सिर्फ गाड़ी ही चलानी है और कोई ड्राइवर चलाएंगे और 10 लोग चला रहे हैं तो फॉर्च्यूनर ठीक है, लेकिन अगर मुझे खुद सेल्फ चलानी है और अपनी एंजॉयमेंट के लिए चलानी है, शौक के लिए चलानी है, देन आई विल गो विद एंडेवर। आंख मूंद के मैं एंडेवर पे जाओगे। तो मतलब एक लॉन्ग स्ट्रेच कितना चलाया है, मतलब कितने किलोमीटर एक स्ट्रेच पे चलाई हुई है आपने ये गाड़ी? मैंने 450 किलोमीटर के आसपास मतलब एक स्ट्रेच में चलाई है। एक स्ट्रेच में चलाई है। तो थकान वकान कुछ हुई थी या नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थकान भी नहीं हुई है। जैसा कि हम गाड़ी के रियर प्रोफाइल पर आ चुके हैं, एक फीचर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 1 शॉट ये टेल गेट ओपन होता है, इलेक्ट्रिकली टेल गेट आता है। फॉर्च्यूनर में ये फीचर नहीं आते थे। आपको एक और फीचर दिखाता हूँ भाई, कुछ नहीं करना, बटन दबाने, ये देख सकते हो अल्टीमेट फीचर आते थे फोर्ड एंडीवर में 2021 के अंदर। और ये जो फीचर है ना, ये आप मतलब 1 करोड़ की गाड़ियों में मिलता है। जैसे अब अगर मैं बात करता हूँ मर्सिडीज GLS के अंदर मिलेगा, BMW X7 के अंदर मिलेंगे, तो ये फीचर आपको मतलब करोड़ से ऊपर की गाड़ियों में मिलता है, जो कि एंडीवर में 35 लाख रुपए में सर ने लिया। तो सारी बात अब खड़े होकर तो हमारी हो गई है, अब इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए बात करते हैं, लेट्स गो। तो जैसा कि आप देख सकते हो अब हम ड्राइवर सीट पर आ चुके हैं। एक चीज बैठते ही मैंने नोटिस करी है, वो है गाड़ी की विजिबिलिटी अंदर से। भाई अल्टीमेट अब मेरे को व्यू मिलने वाला है। मतलब हुड की बात करता हूँ, एज टू एज यहाँ पर हुड देखने के लिए मिलता है, अल्टीमेट यहाँ पे विजिबिलिटी मिलती है। एक चीज और बताता हूँ, जैसा कि मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ, भाई सनरूफ फॉर्च्यूनर के अंदर आज भी एक मतलब मिस फीचर है, और आप इतने पैसे खर्च करते हो, सनरूफ जैसा फीचर ना मिले तो बेकार है। तो विशाल जी एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे आप इस गाड़ी को चलाते हो, वाइब्रेशन कैसी इसके अंदर आपको फील होती है गाड़ी के अंदर? एक तो वाइब्रेशन तो फील होती ही नहीं है, दूसरी चीज ये है कि एम्बिएंट नॉइज जो है ये टोटली ब्लॉक कर देता है। अगर आप देखोगे कि इस एंडेवर में ऊपर 2 ट्यूनर्स भी लगे हुए हैं, वो एक्चुअली किस लिए हैं कि जब भी कोई बाहर से टायरों की नॉइज है या आसपास व्हीकल की नॉइज है, अगर सारे शीशे बंद हैं तो ऑटोमेटिकली वो अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जिससे बाहर की कोई भी नॉइज कैबिन के अंदर नहीं आती है। तो जो आपको रोड नॉइज को सब कुछ ब्लॉक कर देता है, जो फॉर्च्यूनर में नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप एक्चुअली ओन करते हो व्हीकल तब आपको पता लगता है। मुझे भी नहीं पता था पहले तक, तो लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि ये छोटी चीजें से ही डिफरेंस क्रिएटेड है। और हाँ, एयरी तो फील होता ही है। ऊपर सिर्फ आप सर्दियों में छत खोल लो, इवन ओनली ग्लास इज फाइन, देयर इज नो नीड टू ओपन द एंटायर रूफ। तो अगर आप खोल लेते हो, द एयरीनेस व्हाट यू गेट इज यू डोंट गेट एनीवेयर इन एनी अदर कार। तो जैसे कि और जब आप जिस ऊपर पे बैठे हो तो आपको सारी गाड़ियों की छत देख रहे हो आप, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल एयरी तो फील हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप इतनी ऊंची गाड़ी ड्राइव करते हो, और मैं बता दूं आपको सर के पास Hyundai वर्ना भी है जो लेटेस्ट मॉडल है। अगर उसका भी आपको रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, उसका भी रिव्यू हम लेके आ जाएंगे। तो फिलहाल जैसे आप वर्ना चलाते हो, डेली यूज़ पे वर्ना ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर एंडीवर यूज़ करते हो ज़्यादा? देखो डेली यूज़ पे, क्योंकि विद इन दिल्ली मैं कोशिश करता हूँ वर्ना ही यूज़ करता हूँ,
लेकिन जब भी मेरठ जाना है या कहीं भी लॉन्ग रूट पे जाना है, देन आई प्रेफर ओनली एंडेवर। एंडीवर यूज करते हैं तभी एंडेवर। तो जब वरना चलाने के बाद इसको चलाते हो तो बॉडी रोल वगैरह फील होता है? देखो वरना और ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इसमें एंडेवर को बहुत तेज भगाने का कोई मतलब नहीं है। आप शांत से चलो, आराम से चलो, हाईवे पे भगाओ, सड़कों पे यहाँ ट्रैफिक में भगाने का कोई मतलब नहीं, कहीं ना कहीं से लग जाएगी, उतना फिर बंदा दुखी होता रहेगा। तो आप वरना जो है वो उसमें क्योंकि आपकी जो सीटिंग पोजीशन है बिल्कुल लोअर टू द ग्राउंड है, तो आपका कंट्रोल ज्यादा होता है। उसको आप भगा के इधर काटो उधर काटो, थोड़ी बार लग गई हुंडई की हर जगह शुरू में ठीक ठाक करवा लो, थोड़ा वो लग के हो जाएगा। तो इसलिए विद इन दिल्ली मैं प्रेफर करता हूँ कि वरना ही चलाना। लेकिन जहाँ भी बाहर जाना है, आपको हाईवे पे निकलना है, गाड़ी सेफ होनी चाहिए, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, इसलिए। तो भगाने से मतलब याद आया, कितनी मतलब टॉप स्पीड कितनी भगाई है आपने ये गाड़ी? मैंने गाड़ी 155 भगाई अब तक। तो वहाँ कुछ था बॉडी रोल? नहीं, 155 आप स्ट्रीट लाइन में भगाते हो, आप ऐसे जूम इन जूम आउट करके नहीं भगाते हो। लेकिन जैसे नहीं, कुछ नहीं फील होता, गाड़ी ऐसी दब के चलती है, आपको पता भी नहीं लगता है। जैसे अब अगर स्कॉर्पियो जैसी एक गाड़ी है, वो उसको 100 या 120 से ऊपर भगाओगे ना, तो बस आपको पता लगेगा कि आपको चला रहे हो एक, मतलब उसका क्योंकि एरोडायनामिक है ही नहीं उसका कुछ। हालांकि ये गाड़ी भी ऊंची है, तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं, लेकिन मजा इसका है ही 120-130 से ऊपर चलाने का। अच्छा, जब इसको आप 120-130 से ऊपर चलाओगे ना, तो मतलब यू फील लाइक कि ऐसा नहीं है कि आप भगा रहे हो, गाड़ी तब भी परेशान नहीं होती, कहीं लैग नहीं आता। एक्चुअली एंजॉय दैट ड्राइविंग। और आप कब 150-55 पे पहुंच जाओगे, आपको खुद नहीं पता लगेगा। तो जैसे आपने मतलब ये गाड़ी 4x2 है, 4x4 है? ये 4x4 है। तो ऑफ रोडिंग करी कभी इससे? बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरठ के गड्ढे, बड़ौद, बागपत, ये सब जो उत्तराखंड पहाड़ ये सब करे हैं। यहाँ पर देखते हैं ये काफी अच्छी खासी खराब रोड है, तो एंडीवर नहीं, ये तो बहुत आसान है एंडेवर के लिए। हाँ, जब तक आप कोई बड़ी चीज नहीं टेस्ट करोगे तो ये सब तो पता ही नहीं लगता, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, जैसे कि गाइस मैंने एंडीवर पर्सनली जो चलाई थी 2018 में लास्ट टाइम चलाई थी, और 2018 के बाद मैं आज इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, और नो डाउट फील ही अलग है इस गाड़ी का। आप मतलब जैसे ये रोड काफ़ी ख़राब है यहाँ पे और काफ़ी गड्ढे वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, मतलब मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसी रोड मिले मुझे, प्लेन रोड ना मिले। तो कभी आपका मन करता है ऐसा कि ऐसी रोड मिले, प्लेन रोड ना मिले? कैसी पे चलाने का मन करता है सबसे? देखो, अकेला होता हूँ तो मन करता है बस कैसी भी रोड हो निकल सकते हो। अच्छा। लेकिन हाँ, फैमिली होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई रोड पे ही चले, ज्यादा उबड़ खाबड़ टेस्टिंग नहीं करता हूँ। घर पे गालियां ना मिले, घर वाले गालियां ना मिले। चलो वो ठीक है। आपने गाड़ी ली विशाल जी, तो ये आई बिलीव 20 मैन्युफैक्चरिंग कार है। हाँ, 20 मैन्युफैक्चरिंग कार है, और 21 में मुझे 21 में रजिस्टर्ड है। 25 दिसंबर 2020 को ली थी मैंने। अच्छा, तो आपने जब ली थी तो 2021 में कुछ समय बाद ही ये मतलब फोर्ड इंडिया को छोड़ के चला गया था, तो क्या फील किया था आपने? मुझे लगा था कि यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, एंड फॉर्च्यूनर ले लेता, एटलीस्ट सर्विस तो मिलती रहती। लेकिन उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, एक भी अभी तक मैं सर्विसिंग फोर्ड में ही करवाता आ रहा हूँ, कोई बाहर मार्केट में सर्विसिंग नहीं करा रहा हूँ। और नॉमिनल रेट्स हैं, प्रॉपर सर्विस मिल रही है, तो मुझे कोई डिफरेंस ही नहीं फील हो रहा है कि पहले फोर्ड थी या नहीं है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक डिफरेंस सिर्फ सुनने में आ रहा है कि अब नई एवरेस्ट लॉन्च होने वाली है, और वो 10 लाख रुपए, गाड़ी एक्चुअली डेप्रिशिएटिंग एसेट है, और अब सुनने में वो 10 लाख रुपए बढ़ के मिलेगी। तो उससे बड़ी खुशी मिल रही है कि अगर 35 की ली थी तो 45 की अब नई एवरेस्ट लॉन्च होगी। तो मैं एक्चुअली 45 की गाड़ी में लॉन्च बैठा हूँ, ना कि 35 की। सिर्फ आगे ग्रिल चेंज करानी है, और ये होगी 2024 की एवरेस्ट। तो जैसे फोर्ड इंडिया से गई थी, तो मस्टैंग एक गाड़ी है फोर्ड की, तो आपने मुझे बताया भी था जब आप आउट ऑफ इंडिया होते हो तो आप मस्टैंग ही प्रेफर करते हो चलाना, ऐसा क्यों? एक्चुअली जो पिकअप और जो डायनेमिक्स मस्टैंग की है वो और किसी गाड़ी में नहीं है। मैंने शेवी कैमारो भी चलाई, फोर्ड मस्टैंग चलाई है, ये दोनों ही स्पोर्ट्स मसल कार है, अमेरिकन मसल कार्स आर देयर, एंड आई हैव ड्रिवन देम एट मोर देन in India, like I can say 230 kilometers per hour in US, and especially जो लॉस एंजलिस से लास वेगस नेवादा की जो रोड जाती है, that I have driven at for around 6 hours one way from LA to Vegas, और सेम उसी गाड़ी से मैं वापस भी आया था। तो वहाँ रेंटल पे मिल जाती है, आप जैसी लॉस एंजलिस उतरो वहां से जाके आपने रेंटल ली, इंडियन उस पे लाइक डीएल पे ही मिल जाती है। तो आपको कोई इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, आपको इंडियन
ड्राइविंग लाइसेंस पे आप गाड़ी रेंट कर सकते हो। 3 दिन के लिए रेंट करी और वहां से मैं वेगस गया था और वेगस से रिटर्न उसी गाड़ी में। वो 3 दिन मैंने पूरे वेगस में उसी गाड़ी में घूमा। ठीक है। तो जैसे आपने मस्टैंग आपने काफ़ी ड्राइव किया, प्रेफर भी मस्टैंग करते हो, तो मस्टैंग के साथ एक चीज़ हुई थी इंडिया के अंदर जब फोर्ड चली गई थी। मस्टैंग जैसे लॉन्च प्राइस जिस लॉन्च प्राइस पे लॉन्च हुई थी, तो फिर उससे ज़्यादा की बिकने लगी सेकेंड हैंड मतलब मार्केट के अंदर। तो एंडीवर के साथ क्या सीन रहा? एंडेवर कभी इनिशियली जब अनाउंसमेंट हुई कि फोर्ड जा रही है तो लोगों ने मार्केट में सोचा है कि ये तो बहुत अब सस्ती मिल जाएगी, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए सस्ते में मिलनी चाहिए। और एक्चुअली हुआ इसका उल्टा, जिनके पास थी वो बेचना नहीं चाहते थे और जो मार्केट में थोड़ी बहुत क्वांटिटी थी वो सारे लोग क्योंकि अवेलेबिलिटी ना कम होने की वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गए। क्योंकि मार्केट में अब नई गाड़ियां आ नहीं रही थी, जो शोरूम में थी सिर्फ 2-4 गाड़ियां थी और लेने वाले काफी थे, क्योंकि ऑप्शन ही सिर्फ फॉर्च्यूनर का था। अब फॉर्च्यूनर छोड़ के तो यही एक क्योंकि ना किसने ग्लॉस्टर और ये सब कहीं कंपटीशन में है ही नहीं। आप एक्चुअली कंपेयर ही फॉर्च्यूनर या एंडेवर या अब शायद पजेरो स्पोर्ट आने वाली है वो 2024 की, तो दैट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो आपने ठीक है सारी चीज़ें हमें बताई, कंफर्ट आपने मुझे हमें बताया, सारी चीज़ें बता दी है। तो आपने एक जैसे लेवल क्रॉस कर दिया है कि आप जैसे बहुत से लोग होते हैं एक हैचबैक लेते हैं, फिर सेडान लेते हैं, सेडान भी आपने ले ली, आप फिर एसयूवी लेते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी लेते हैं, तो आपने फिर सीधा ये फुल साइज एसयूवी वो भी 4x4 ले ली। अब नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होगी आपकी? नेक्स्ट गाड़ी एक्चुअली अगर फोर्ड एवरेस्ट लॉन्च होती है 2024-25 में और जब इसको 10 साल हो जाएंगे, क्योंकि डीजल 10 साल ही आप मैक्सिमम चला सकते हो डीजल की गाड़ी, तो 10 साल का अभी तो वेट करूंगा, अभी और खर्चना नहीं है। जब 10 साल हो जाएंगे, इकोस्पोर्ट भी मैंने पूरे 10 साल 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद बेची थी, इसको भी अभी 4 साल हुए हैं और 5 से 6 साल अभी हो जाए, तब तक हो सकता है फोर्ड वापस आ जाए इंडिया में। तो नेक्स्ट गाड़ी फोर्ड एंडेवर ही होगी, 7 सीटर। अच्छा, फोर्ड एंडीवर ही लेंगे आप? फोर्ड एंडेवर ही, इसी को निकाल के फोर्ड एंडीवर ही लेंगे। हाँ। तो मैं बता दूं आपको, फोर्ड ने मॉडल पेटेंट करा लिया है इंडियन मार्केट के अंदर दोबारा, और होपफुली इंडियन मार्केट के अंदर जब फोर्ड एंटर करे दोबारा तो एंडीवर के साथ ही करने वाली। तो अगर ऐसा होता है तो कैसा फील करोगे आप? मैं बहुत खुश होऊंगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे को फोर्ड से स्विच नहीं करना पड़ेगा। जहां 20 साल से फोर्ड चला रहा हूँ, मैं फोर्ड ही चलाना चाहता हूँ, क्योंकि वो ड्राइविंग एंजॉयमेंट आपको कहीं मिलता ही नहीं है किसी और गाड़ी में। तो विशाल जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी हम ब्रेकर से निकल रहे, सस्पेंशन तो नो डाउट अच्छे हैं, मैं इसको टर्न भी कर रहा था, तो कभी टर्न करने में दिक्कत हुई इसको? जैसे अभी टर्निंग रेडियस मैं खुद नोटिस कर रहा था काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी कम जगह में मैं इसको मोड़ पा रहा हूँ। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कभी मोड़ते हो तंग जगह में मोड़ी? नहीं, हैंडलिंग इस गाड़ी की आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। जो कन्वीनियंस व्हाट यू गेट इन दिस कार, चाहे हैंडलिंग हो, अडेप्टेबिलिटी हो रोड्स के हिसाब से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब आपने सिटी में चलाई कितनी, मतलब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे टोटल सर ने गाड़ी जो चलाई है 39,234 किलोमीटर सर ने टोटल गाड़ी चलाई हुई है ये। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने सिटी में भी चलाई, हाईवे में भी चलाई, तो विशाल जी एवरेज का क्या सीन है इस गाड़ी का? देखो, एवरेज जो है अराउंड 13 से 14 के आसपास मिलता है हाईवे बड़ी गाड़ी का। इतनी बड़ी गाड़ी का सोनेट 1 लीटर वाला देता है या 13 से 14? नहीं, अगर आप बिल्कुल बार बार एक्सीलेटर, जबरदस्ती एक्सीलेटर नहीं दबा रहे हो तो 14, मतलब। और अब की मैं आई जनरली ड्राइव फास्ट, स्पेशली हाईवे पे, तो 14 बड़े आराम से मिलता है। 14 बड़े आराम से मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप गुड़गांव जा रहे हो यहाँ से ट्रैफिक में और धीरे धीरे, तो देन इट इज अराउंड 9-10 उसके बीच में वेरी होता है। 9-10 वेरी करता है। हाँ जी। और एक चीज और, जैसे ये 2 लीटर का इंजन है, तो आप कह रहे हो कि 13 से 14 निकाल के देती है, बट इसके अंदर एक चीज और है, पैडल शिफ्टर्स को मिस करा कभी आपने? क्योंकि यहाँ पे गियर के अंदर माइनस प्लस का निशान मिलता है आपको, तो वो चीज कभी आपने मिस करी? एक्चुअली मुझे पहले लगता था कि 10 गियर हैं, बार बार डालने पड़ेंगे, बड़ा टेंशन है तो कौन से गियर में कौन से डालनी है। लेकिन जब आप ऑटोमेटिक 10 गियर वाली गाड़ी चला रहे हो ना, ऑटोमेटिकली गियर स्विच होते रहते हैं। और मोर ओवर उसमें एक चीज ये है कि आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि पावर लैग है। आपको ओवरटेक करने के लिए बार बार चेक नहीं करना पड़ता है, गाड़ी ऑटोमेटिकली डाउन शिफ्ट करती है इफ यू हैव टू इमीडिएटली ओवरटेक। तो कहीं भी इतनी बड़ी गाड़ी को भी आपको ओवरटेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें जैसे टच स्क्रीन है, तो इसमें आपने अभी तक इसकी मतलब प्रोटेक्टिव फिल्म भी नहीं उतारी है, तो क्या इसका मतलब? देखो, प्रोटेक्टिव फिल्म ना उतारने का रीजन ये है क्योंकि 2 बच्चे हैं, वो बार बार उस पर निशान लगाते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, इसीलिए मैंने प्रोटेक्टिव फिल्म नहीं उतारी है। और उसको लगाने के बावजूद भी उसकी इंटरेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, इसीलिए मैंने प्रोटेक्टिव फिल्म नहीं उतारी है। अगर इंटरेक्टिव वो अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी।
तो इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आता है विशाल जी? एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल, हाँ एंड्रॉइड तो है ही है ना, वो सॉरी एप्पल कारप्ले है ही है। अच्छा है, हाँ वायर एप्पल के थ्रू कारप्ले है, है, वायरलेस? और इवन इसमें सेल्फ पार्किंग भी है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा कि 2 गाड़ियां लगी हुई हैं, स्टीयरिंग जो है ऑटोमेटिकली गाड़ी अपने आप को वहां पे लगा देगा, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है कौन सी जगह पे लगाना है। पैरेलल पार्किंग वो आता है इसके अंदर तो फीचर, वो तो खैर बहुत अच्छा फीचर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वरना बड़ी गाड़ी पार्क करने में थोड़ा झंझट होता है। अरे बहुत तो दिक्कत वो होती बहुत है दिल्ली easy एनसीआर में, तो खासकर दिक्कत होती है। जो भी मेरा व्यूअर है दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं वो जानते ही हैं कि पार्किंग का आजकल बहुत इशू रहता है, चाहे आप नोएडा में हो, गुड़गांव में हो, या आप दिल्ली के अंदर हो, तो भाई बहुत दिक्कत रहती है पार्किंग की। सो जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम भी आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग टेरेन के अकॉर्डिंग जैसे आप मतलब गाड़ी की बिहेवियर चेंज कर सकते हो। तो विशाल जी जैसे आपके पास ये गाड़ी, कभी बर्फ वगैरह में लेके गए हो इस गाड़ी को, कभी पहाड़ों में? हाँ 2-3 बार ऐसा हो चुका है जहाँ टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम मैंने काफी यूज किया और काफी उसने हेल्प किया है। एक्चुअली क्या था कि 2 गड्ढे पैरेलल थे, एक उधर लेफ्ट साइड में, दोनों डायगोनली अपोजिट, तो सिर्फ एक ही गाड़ी सिर्फ इस वाले टायर पे थी, राइट साइड वाले टायर पे, और इधर लेफ्ट टायर पे, तो बाकी दोनों टायर स्किड कर रहे थे। तो देन आई हैड टू चेंज द सेटिंग ताकि डिफरेंशियल पावर मुझे उस कार टायर को मिल पाए, और इसीलिए मैं निकाल पाया वहां से। तो ये कभी कभी बहुत रेगुलर यूसेज नहीं है, लेकिन हाँ कभी अगर फंस जाते हैं देन इट इज अ वेरी हेल्पफुल फीचर, यू कैन से दैट। विशाल जी एक चीज और, जैसे आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हो, सेल्फ चलाने में ज्यादा मजा है, तो कितनी बार इस गाड़ी की बैक सीट पे बैठे हो, जैसे अभी बैठे हो आप, कितनी बार मौका मिला है? नहीं कई बार मिला है मौका। अच्छा। क्योंकि सपोज अगर कभी लॉन्ग टूर पे फैमिली के साथ जाना है जहाँ 500 किलोमीटर ड्राइव करनी है, तो फिर मैं ड्राइवर को ले जाता हूँ कि जहाँ मन किया वहाँ खुद चला लिया, जहाँ ट्रैफिक हुआ ड्राइवर को दे दिया कि यार निकालते रहो। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ड्राइव ही करता हूँ, मतलब चलाने के मजे खुद ले लिए हाईवे पे और जहाँ तंग गलियां है वहाँ दे दी ड्राइवर को। अपना भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ, गाड़ी नो डाउट जैसे ही मैंने स्टार्ट की थी तो वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी के अंदर, मतलब ऑब्वियसली थोड़ी बहुत डीजल वाली चीज़ है, लेकिन वो नहीं है कि आप इतनी बड़ी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब इस गाड़ी को आप चलाते हो रोड के ऊपर, तो नो डाउट यार, मतलब विजिबिलिटी, जो कमांडिंग पोजीशन मिलती है ना, मैंने नहीं देखी ऐसी कमांडिंग पोजीशन आपको किसी और गाड़ी के अंदर मिले। हालांकि फॉर्च्यूनर की भी अच्छी है, लेकिन एंडीवर की मुझे नेक्स्ट लेवल लग रही है। ठीक है, बाकी स्टीयरिंग की बात करें, बहुत लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्निंग रेडियस अल्टीमेट है यार, गाड़ी मतलब कम जगह के अंदर काफ़ी अच्छे से टर्न हो पा रही है। ये चीज़ पर्सनली मैं भी आज देख के अमेज हो गया हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। ये एक कोशिश थी आप लोगों तक एक ऑनेस्ट रिव्यू पहुंचाने की, ऐसी वीडियो लेके हम आते रहते हैं। तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय गाइस। एस्प्रेसो से इसको वो करते हैं लोग कि पीछे से एस्प्रेसो एंडेवर जैसी लगती है, तो गुस्सा आता है सुन के, या फिर आपको मतलब हंसी आती है? हंसी आती है।